दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। क्या भारत में अब युवाओं के लिए शिक्षा, उसके बाद रोजगार या व्यवसाय के साधन खत्म होते जा रहे हैं? उनके लिए उनकी योग्यता नहीं बल्कि सिफारिश, जान पहचान, पैसा, इसके बिना ना उनकी शिक्षा पूर्ण होगी, ना उन्हें नौकरी या रोजगार मिलेगा, ना सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी और मोदी का कोई नाता नहीं है? अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा देश अफ़गानिस्तान जैसे देश या सूडान जैसे देशों या अफ्रीकन देशों जैसा होके रह जाएगा। पाकिस्तान में भी शिक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन भारत में जनसंख्या इतनी है कि शिक्षा के बिना उसका गुजारा चल ही नहीं सकता है। राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर को भारत के अंदर एक रोजगार के रूप में पेश किया था, तब यही भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। लेकिन 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब इसी कंप्यूटर ने भारत को विदेशी मुद्रा ला के दी थी। सिर्फ एक यही रोजगार था, यही क्षेत्र था जिसने भारत को वापस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक समृद्ध राष्ट्र की तरह पेश कर दिया था। तो अब हम शिक्षा को क्यों नकारते जा रहे हैं? विश्व गुरु बिना शिक्षा के कोई नहीं बन सकता। मोदी तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 4 लाइनें नहीं बोल सकते हैं। हर जगह जहाँ पे भी वो जाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उसको देख देख के बोलते हैं। और अब तो सारे विश्व को पता लग गया है कि वो क्या बोलते हैं। पूरे भारत को भी पता है, वो लिखे हुए के बिना पढ़ ही नहीं सकते। टेलीप्रॉम्प्टर पे जो लाइनें चल रही होती हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़ पाते और इधर का उधर कर देते हैं। अगर कोई रोटी को चोची बोलेगा तो उसका हशर तो यही होगा। अब वापस रोजगार के मुद्दे पे, क्योंकि बिना शिक्षा के रोजगार आप नहीं कर सकते। आप अगर करेंगे तो उसके कोई मायने नहीं रहेंगे, आपके पास बचत का साधन नहीं रहेगा। ना जाने कितने बेरोजगार यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से आते हैं हरियाणा, पंजाब में काम करने के लिए, और उनकी जो दुर्गति होती है, ना उनके पास सही से रहने की जगह होती है, ना सही से खाने की जगह होती है। वो 2-2 रुपए जोड़ के अपने घर में भेजते हैं। ये युवकों का, भारत के युवा का ये रोजगार नहीं हो सकता कि वो तिल तिल के जिए। तिल तिल के मरना अलग बात होती है, पर तिल तिल के जीना एक बहुत विषम स्थिति है दोस्तों। इसके ऊपर ना सरकार कुछ कर रही है, ना विपक्ष इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। जब तक विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बनाएगा, शिक्षा और रोजगार से पहले शिक्षा ऐसी हो, उस शिक्षा के चलते रोजगार खुद चल के आए। अब आप लोग तय कीजिए, क्या हमारे पास ऐसी शिक्षा है या हमारे पास ऐसे रोजगार हैं जिससे भारत में अपराध ना हो? अपराध मुक्त भारत के लिए शिक्षा, रोजगार दोनों बहुत जरूरी हैं। नमस्कार, धन्यवाद।